हेलो साथियों, वेलकम टू द एग्जामपुर। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति की ओर। नमस्कार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है और आज की जो क्लास है आपकी वो है भारत में परिचालित परमाणु ऊर्जा संयंत्र। भारत में परिचालित परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया। अगर वर्तमान में हम इनकी बात करें तो लगभग अभी जो ऑपरेशन में है, मतलब परिचालित हैं, काम कर रहे हैं, इनकी संख्या लगभग 7 है। बाकी बहुत सारे अंडर कंस्ट्रक्शन है या फिर इन्हीं में से काफी सारे जो पावर प्लांट हैं, इनकी जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज किया जा रहा है। तो चलिए हम लोग उनकी बात करेंगे जो ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट है इंडिया में। तो इनसे क्वेश्चन आते हैं, आपके पूछे जाते हैं क्वेश्चन की कौन सा कहाँ पर स्थित है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं पहला है आपका काकरापार। क्या है? काकरापारा। कभी कभी काकरापार लिखा होता है, कभी कभी काकरापारा लिखा होता है। ठीक है, तो काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। क्या है? काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। अगर हम इसकी बात करें तो ये गुजरात में है। कहाँ पर है? ये गुजरात में है आपका काकरापारा। गुजरात में एक शहर पड़ता है, इसका नाम है ब्यारा। क्या है? जिसका नाम है ब्यारा। और इसी ब्यारा में, गुजरात के इसी ब्यारा में ये स्थित है। अगर हम क्षमता की बात करें, इसकी कितनी क्षमता बनाता है भारत में बिजली की, तो ये 2 × 220 अर्थात 440 मेगावाट की इसकी क्षमता है। कितनी है? 440 मेगावाट की इसकी क्षमता है। 2 × 220 का मतलब है कि एक यूनिट 220 और दूसरी यूनिट 220, अर्थात 2 यूनिट यहाँ पे लगी हुई है, जिनकी जो कैपेसिटी है टोटल 440 है। टोटल कैपेसिटी 440 है। अगर हम इसकी बात करें कि इसको बनाया कब गया भारत में, तो इसके जो कंस्ट्रक्शन था, इसका जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट था वो था 1984 में। 1984 में इसको बनाना शुरू किया गया और कमीशन, अर्थात जब ये कंप्लीट हो गया तो कमीशन डेट की अगर हम लोग बात करें तो ये 6 मई 1993 था। 6 मई 1993 से ये एक्टिव हो गया, 1993 से ही ऑपरेशन में आ गया। ठीक है, तो 6 मई 1993 से शुरू हुआ, 1984 में इसको बनाना शुरू किया गया। वर्तमान में 440 इसकी हम बात कर चुके हैं, तो 440 मेगावाट बिजली बना रहा है। हमने बात की थी कि बहुत सारे यहाँ पर अंडर कंस्ट्रक्शन भी हैं भारत में, तो उन्हीं में से एक ये भी है। इसमें लगभग दो और यूनिट 700 मेगावाट की बनाई जा रही हैं, जिनकी कुल क्षमता 1400 होगी। कितनी होगी? 1400 होगी, क्योंकि बिजली की तो आने वाले समय में जरूरत पड़ने वाली है। तो कुल क्षमता उनकी 1400 होगी और 440 ये टोटल फ्यूचर में 840 इसकी मेगावाट क्षमता हो जाएगी इसकी। ठीक है, चलिए, तो बहुत सारी जानकारी हमने जुटा ली। तो आप इतना जरूर याद रखें, काकरापारा गुजरात में। काकरापारा कहाँ पर है? गुजरात में। और गुजरात के सीएम कौन है? विजय रूपानी। कौन है? गुजरात के सीएम आपके विजय रूपानी है। कौन है? विजय रूपानी गुजरात के सीएम है। गुजरात के सीएम कौन है? आपके विजय रूपानी। और गुजरात आपका एक ऐसा राज्य है जिसकी समुद्री सीमा भारत में सबसे ज्यादा है। क्या है? समुद्री सीमा भारत में सबसे ज्यादा है। लगभग 1214 किलोमीटर इसकी समुद्री सीमा है गुजरात की। कितनी है? 1214 किलोमीटर गुजरात की समुद्र सीमा है और भारत का सर्वाधिक लंबी समुद्री सीमा वाला राज्य है। तो काकरापार की बात करें हम लोग, तो काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत का एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जो गुजरात के ब्यारा नगर के समीप स्थित है। यहाँ पर 220 मेगावाट क्षमता के 2 परमाणु रिएक्टर हैं जो दावित भारी जल रिएक्टर हैं। क्या है? जो दावित मतलब हैवी वाटर रिएक्टर हैं, हैवी वाटर रिएक्टर पे काम करते हैं। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे और आगे आपको दिख रहा होगा कैगा परमाणु संयंत्र। क्या दिख रहा है आपको? कैगा परमाणु संयंत्र। और कैगा परमाणु संयंत्र की हम लोग अगर बात करें तो ये आपके कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर है? कैगा आपके कर्नाटक में स्थित है। ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है। तो अगर इसकी हम लोग बात करें कि कर्नाटक में, तो ये कर्नाटक का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है उत्तरी कन्नड़। क्या है? उत्तरी कन्नड़। ये उत्तरी कन्नड़ में एक नदी है, उत्तरी कन्नड़ में एक नदी है, काली नदी। कौन सी? काली नदी। तो ये काली नदी के किनारे स्थित है आपका क्या? कैगा परमाणु संयंत्र, कैगा पावर प्लांट। अगर इसकी हम लोग बात करें कि इसको कब बनाया गया, तो मार्च 2000 से इसको बनाना स्टार्ट किया गया। मार्च 2000 से बनाना इसको स्टार्ट किया गया कर्नाटक को। और ये कंप्लीट हुआ लगभग ये आपके मार्च 2000 से इसने अपना कार्य करना प्रारंभ कर दिया। मार्च 2000 से इसने अपना कार्य
करना प्रारंभ कर दिया, ना कि कार्य प्रारंभ हुआ। कार्य प्रारंभ इसको बनाने का हुआ था 1989 से, 11 साल लगी थी लगभग इसको बनाने में 1989 से। 2010 से इसकी जो टोटल क्षमता है, शुरुआत में इसकी टोटल क्षमता काफी कम थी। 2010 से नवंबर 2017 से यहाँ की जो कार्य क्षमता थी इसकी बढ़ गई है, और ये टोटल कार्य क्षमता वर्तमान में 4 × 220 अर्थात 880 मेगावाट इसकी क्षमता है। कितनी है? 880 मेगावाट वर्तमान में इसकी क्षमता है। किसकी? कैगा एटॉमिक पावर स्टेशन की। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड भारत का एक नाभिकीय विद्युत संयंत्र है जो कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के कैगा नामक स्थान पर काली नदी के किनारे निर्मित है, काली नदी के किनारे स्थित है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे। कर्नाटक के अगर चीफ मिनिस्टर की बात करें तो कर्नाटक के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो वर्तमान में वीएस येदियुरप्पा बीजेपी के चीफ मिनिस्टर हैं। चौथी बार ये चीफ मिनिस्टर बने। पहली बार 2007 में बने थे लगभग 6 दिन के लिए, दूसरी बार 2008 में बने थे लगभग 3 साल के लिए, और तीसरी बार 2018 में बने थे लगभग 1 दिन के लिए, और चौथी बार 26 जुलाई 2019 को यहाँ के चीफ मिनिस्टर बने हैं। यहाँ के राज्यपाल की अगर हम लोग बात करें तो राज्यपाल यहाँ के वाजुभाई वाला है। कौन है? वाजुभाई वाला यहाँ के राज्यपाल हैं। लोकसभा सीट की बात करें कर्नाटक में तो लगभग 28 लोकसभा सीट है कर्नाटक में। कितनी है? 28 लोकसभा सीट हैं कर्नाटक में। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। कर्नाटक को दक्षिण का द्वार भी माना जाता है, प्रवेश द्वार। तारापुर की अगर हम लोग बात करें तो तारापुर है आपके महाराष्ट्र में। कहां पर है? तारापुर है आपके महाराष्ट्र में, और तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र की अगर हम लोग बात करें, हाँ जी तारापुर आपके महाराष्ट्र में स्थित है। और तारापुर की अगर हम लोग बात करें तो तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन महाराष्ट्र के पालघर, क्या है? महाराष्ट्र के पालघर जिले में स्थित है। पालघर, ठीक है, पालघर जिले में स्थित है। हाँ, अगर इसकी बात करें हम लोग तो ये भारत का पहला, क्या हो जाएगा? ये भारत का पहला कॉमर्शियल एटॉमिक सेंटर है, एटॉमिक पावर प्लांट है। कॉमर्शियल इसका मतलब होता है वाणिज्यिक, ठीक है। कॉमर्शियल मतलब बिजनेस के पर्पज से इसको स्टार्ट किया गया। तो 1961 में भारत का पहला है। 1961 में इसको शुरू किया गया था। 1961 में इसको बनाना शुरू किया गया था। और अगर कार्य करने की बात करें हम लोग तो ये 28 अक्टूबर 1969 जब भारत में इसरो की स्थापना हुई थी। इस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। कौन थी? इस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जब इसने काम करना प्रारंभ किया। और इस समय प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू 1961 में, ठीक है। और ये इंदिरा गांधी जी के समय पे इसने काम करना शुरू किया। 28 अक्टूबर 1969 में इसने अपना कार्य करना शुरू किया। अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पर कितनी मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है तो यहाँ पर 2 × 160 और 2 × 540 ये यूनिट लगी हुई है। टोटल अगर हम लोग इनकी बात करें इन यूनिट्स की तो 1400 मेगावाट की बिजली वर्तमान में बना रहे हैं। 1400 मेगावाट की बिजली वर्तमान में बना रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये पिछले वाले से जो कि आपने यहाँ देखा था कैगा से क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, क्योंकि कैगा कितना बना रहा था? ये 880 मेगावाट बना रहा था। कैगा कितनी बना रहा था? 880 मेगावाट बना रहा था। तो कैगा तीसरा सबसे बड़ा था भारत का। क्या था? कैगा तीसरा सबसे बड़ा था भारत का, और ये दूसरा सबसे बड़ा है तारापुर, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं। इसके बाद अगला नंबर आता है राजस्थान। राजस्थान में एक एटॉमिक परमाणु सेंटर है जिसका नाम क्या है? राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन। राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन जो कि रावत भाटा में स्थित है। कहां पर स्थित है आपका? रावत भाटा में स्थित है। रावत भाटा में स्थित है। कभी कभी रावत भाटा एटॉमिक पावर स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है आपका। इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था 1963 में, 1963 अर्थात 1963 में, और इसने कार्य करना प्रारंभ किया 16 दिसंबर 1973 से। 16 दिसंबर 1973 से। इस समय भी भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, ठीक है। तो हम लोग बात करें तो 1900, और इस समय कौन थे? इस समय भी जवाहरलाल नेहरू थे 1963 में। तो 1963 में इसका कार्य प्रारंभ हुआ और
कार्य प्रारंभ हुआ इसके कंस्ट्रक्शन का, और 16 दिसंबर 1973 से इसने ये ऑपरेशन में आया, अर्थात ये कार्य करना इसने शुरू कर दिया। तो डगलस पॉइंट न्यूक्लियर जनरेटिंग स्टेशन का निर्माण, इसका नाम है डगलस पॉइंट न्यूक्लियर जनरेटिंग सिस्टम स्टेशन का निर्माण 1961 में कंडू के साथ शुरू किया गया। कंडू है आपका क्या, कंडू है एक ड्यूटेरियम यूरेनियम की कंपनी कनाडा की, ठीक है, कनाडा की एक कंपनी, इसका नाम कंडू है। इसकी मदद के साथ इसे शुरू किया गया। इसमें भारी जल रिएक्टर है जो 220 मेगावाट बिजली उत्पादन में सक्षम है। क्या है, 220 मेगावाट बिजली उत्पादन में सक्षम है, ठीक है। और टोटल क्षमता की अगर बात करें हम लोग, तो अभी देखा हमने, अगर इसकी टोटल क्षमता की बात करें तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इसकी टोटल क्षमता क्या है। एक यूनिट है इसकी, हाँ एक यूनिट है इसकी जो 100 मेगावाट की है। कितनी है, 100 मेगावाट की है। एक यूनिट है इसकी जो 200 मेगावाट की है, और 4 यूनिट है वर्तमान में यहाँ पे 220 मेगावाट की। तो ये 4 880 तो ये बनाती है 4 वाली, ठीक है, और 200 ये बनाती है, और ये 100 ये बनाती है। टोटल कितना हो जाता है, लगभग हो जाता है ये 1180। तो इसका 1180 तो आपके राजस्थान का है। इसका उत्पादन 1180 मेगावाट बिजली का है। कितना है, 1180 मेगावाट बिजली का इसका उत्पादन है। 1180 मेगावाट बिजली का इसका उत्पादन है, ठीक है। और यहाँ पे जो अंडर कंस्ट्रक्शन है वो 2 × 700 मेगावाट है। क्या है, 2 × 700 मेगावाट, अर्थात भविष्य में 1400 मेगावाट बिजली का उत्पादन और किया जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। आगे आपको दिख रहा है कुडनकुलम। कुडनकुलम तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर है, कुडनकुलम आपके तमिलनाडु में स्थित है। हाँ जी, कुडनकुलम आपके तमिलनाडु में स्थित है। अगर हम लोग बात करें कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना भारत के तमिलनाडु प्रदेश के कुडनकुलम में स्थित है। इसका निर्माण सन 2002 में आरंभ हुआ, और यह 13 जुलाई 2013 को एक क्रांतिक हुआ, अर्थात चालू हुआ। क्या हुआ, चालू हुआ। इस परियोजना में 1000 मेगावाट विद्युत क्षमता के 2 यूनिट हैं। 1000 मेगावाट विद्युत क्षमता के 2 यूनिट हैं। 2 × 1000, अर्थात ये भारत का लगभग सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है, 2000 मेगावाट। लेकिन हालांकि फ्यूचर में इसको 6000 मेगावाट तक ले जाने की प्लानिंग चल रही है। ये कुछ ही समय में इसकी जो कार्य क्षमता होगी वो 6000 मेगावाट की होगी। कितनी होगी, 6000 मेगावाट की इसकी आने वाले समय में इसकी क्षमता होगी। चलिए तो हम लोग इसके बाद आगे देखते हैं। तो कुडनकुलम आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन में पूछा गया था UPSSC के। कुडनकुलम परियोजना किस राज्य में है, तो कुडनकुलम परियोजना आपके तमिलनाडु राज्य में है। कहाँ पर है, तमिलनाडु राज्य में है। पलानीस्वामी यहाँ के क्या है, चीफ मिनिस्टर हैं। और यहाँ के अगर गवर्नर की बात करें तो गवर्नर आप लोग सारे कमेंट करके बताएंगे, मैं कई बार बता चुका हूँ, ठीक है। तो क्योंकि आपको याद भी होनी चाहिए, साथ के साथ आप खुद का भी टेस्ट करेंगे। राजधानी यहाँ की चेन्नई है, पहले ये मद्रास के नाम से जाना जाता था, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे और आगे देखेंगे मद्रास कलपक्कम, ठीक है। मद्रास में एक स्थित है, इसका नाम है कलपक्कम, जिसे हम लोग मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन के नाम से भी जानते हैं, जो कि आपके कलपक्कम में स्थित है। इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसका कंस्ट्रक्शन शुरू होता है 1970 में, 1970 में इसका कंस्ट्रक्शन शुरू होता है, ठीक है, 1970 में। और इसने कार्य करना प्रारंभ किया लगभग 24 जनवरी 1984 को। 24 जनवरी 1984 को इसने अपना कार्य करना प्रारंभ किया। 1984 में इसने अपना कार्य करना प्रारंभ किया। अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पर कितनी बिजली उत्पादित की जा रही है, तो लगभग 2 × 235 मेगावाट, ठीक है, 2 × 235 मेगावाट, अर्थात लगभग 470 मेगावाट का बिजली का उत्पादन यहाँ पर वर्तमान में चल रहा है। 470 मेगावाट बिजली का उत्पादन यहाँ पर चल रहा है। जो प्लानिंग की जा रही है, क्या की जा रही है, प्लानिंग की जा रही है कि इतना और लगाया जाएगा, वो है 2 × 600 का। 2 × 600 की प्लानिंग है, अर्थात 1200 मेगावाट की प्लानिंग है। और जिस पर अभी काम चल रहा है, जो अंडर कंस्ट्रक्शन है आपका क्या, 1 × 500। तो आने वाले भविष्य में ये 500 और 600 कितना, 500 और 1200 1700 हो जाएगा, और 470 लगभग 2200 मेगावाट के आसपास इसकी क्षमता पहुंच जाएगी, ठीक है। किसकी, मद्रास अर्थात कलपक्कम, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। आप इसको याद रखेंगे, मद्रास कहाँ पर है, तमिलनाडु में। इसके प्रारंभ की 1970 डेट और कार्य करने की डेट है 24 जनवरी
84 कहाँ पर है? तमिलनाडु में स्थित है आपके। आगे आपका नरोरा, नरोरा उत्तर प्रदेश कहाँ पर है? नरोरा उत्तर प्रदेश आपका, नरोरा उत्तर प्रदेश। जो आपको NPCIL दिख रहा है, ये ग्रुप होता है, ये सब आपने देखा होगा। ये ऑपरेटर ग्रुप है। क्या है? ऑपरेटर ग्रुप है, जो इसको ऑपरेट करता है, अर्थात जो इसको, हाँ, जो इसकी वित्त पोषित संस्था होती है, जो इसको ऑपरेट करने वाली संस्था होती है, वो है NPCIL। इसका पूरा नाम होता है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्या होता है? न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एक कंपनी का नाम है, ठीक है, इसका ग्रुप है। तो क्या हो जाएगा? ये नरोरा की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में स्थित है, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जनपद में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जनपद में आपका नरोरा स्थित है। नरोरा एटॉमिक परमाणु सेंटर, एटॉमिक सेंटर, ठीक है। तो नरोरा एटॉमिक पावर सेंटर इज अ न्यूक्लियर पावर प्लांट लोकेटेड इन नरोरा, बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे कि नरोरा आपका कहाँ पर है? बुलंदशहर में स्थित है। अगर हम इसकी क्षमता की बात करें तो यहाँ भी 2 यूनिट लगी हुई है। एक यूनिट इसकी शुरू होती है 1 जनवरी 1991 को। कब होती है? 1991 को। और दूसरी यूनिट इसकी शुरू होती है 2 जुलाई, हाँ, दूसरी यूनिट इसकी शुरू होती है जुलाई 1992 को। जुलाई 1992 को इसकी दूसरी यूनिट शुरू होती है। और इन यूनिट की क्षमता की बात करें तो दोनों की क्षमता इक्वल है 2 × 220 लगभग 440 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है आपका नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन। नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन जो कि NPCIL ग्रुप का ही क्या है? आपका एक एटॉमिक पावर स्टेशन है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। और ये लास्ट था, हमारा 7वां था। मैं फिर से आपको याद दिला दूं, ये नरोरा 7वां जो कि उत्तर प्रदेश में है। मद्रास तमिलनाडु, ये तो आप याद रख सकते हैं कल्पक्कम से, ठीक है। तो मद्रास से तो आपको याद बना रहेगा, लेकिन जब कल्पक्कम आएगा तो आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो कल्पक्कम तमिलनाडु आपका हो जाएगा। कुडनकुलम ये भी तमिलनाडु, UPSSC में पूछा गया था अभी के एग्जाम में, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे आगे इसे याद रखेंगे। और इसके बाद नंबर आता है राजस्थान। राजस्थान में रावत भाटा इसका नाम लिखा हो सकता है कि रावत भाटा परमाणु सेंटर, परमाणु स्टेशन कहाँ पर है? तो ये राजस्थान में, ठीक है। रावत भाटा राजस्थान। तारापुर की अगर बात करें तो तारापुर आपके महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में स्थित है तारापुर। इसके बाद आगे हम लोग बात करें कैगा की, तो कैगा कर्नाटक में स्थित है। आगे काकरापारा की बात करें तो काकरापारा गुजरात में स्थित है। और काकरापारा पहला हो जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, बस 7 याद करना है, इनके शहर याद करने हैं। और बाकी आपको सारे एक क्वेश्चन आपका कम से कम कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से, अगर आप इन 7 को याद कर लेते हैं। तो नरोरा कहाँ पे आपका? नरोरा उत्तर प्रदेश, मद्रास तमिलनाडु, कल्पक्कम वाला तमिलनाडु, कुडनकुलम तमिलनाडु, राजस्थान मतलब जो रावत भाटा है राजस्थान में, तारापुर महाराष्ट्र में, कैगा कर्नाटक में और काकरापारा गुजरात में लास्ट, ठीक है। तो आप इनको एटलीस्ट याद रखेंगे। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।